तो आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल। ठीक है। इतिहास है। अच्छा, आज पढ़ेंगे इतिहास, कोई बात नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? इतिहास। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। ठीक है। तो यूरोप के मध्य काल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? यानी यूरोप के मध्य भाग को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? ठीक है। तो यूरोप का मध्य काल सामंती परिवर्तन का काल था। काल मतलब क्या होता है? समय। सामंती प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? ऐसा प्रवृत्ति, ऐसी व्यवस्था से जिनमें कुछ चुने हुए, ठीक है, कुछ चुने हुए लोग बिना किसी श्रम के, श्रम मतलब मेहनत, बिना किसी मेहनत के ये भूमि से क्या करते हैं? जीविकोपार्जन से करते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं। उसी को कहा जाता है सामंती प्रवृत्ति का। ठीक है। उस काल में न तो व्यापार वाणिज्य विकसित था, मतलब मध्य काल में कोई व्यापार विकसित नहीं थी। पृथ्वी के बारे में ज्ञान बहुत कम था। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के भी बारे में कोई ज्ञान नहीं था, लोगों को कोई ज्ञान नहीं था। एवं लोगों में अंधविश्वास चरम पर था। अंधविश्वास बहुत था। ठीक है। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण समुद्री व्यापार भी सीमित था, मतलब ज्ञान था लेकिन बहुत कम। ठीक है। इसलिए समुद्र का भी उतना ज्ञान नहीं था। पता था कि समुद्र है लेकिन उतना पता नहीं था। यही कारण है कि यूरोप के मध्यकाल को अंधकार का युग कहा जाता है। ठीक है। यही कारण है कि क्या कहते हैं? यूरोप को मध्यकाल का अंधकार युग कहा जाता है। ठीक है। अगले, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया? जब खोज हो गया तो विश्व के मानचित्र में कैसे परिवर्तन आया? ठीक है। तो भौगोलिक खोजों ने कई अज्ञात देशों एवं महादेशों का पता लगाया। धीरे धीरे ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ तो देशों को पता लगा, महादेशों को पता लगा। ठीक है। भौगोलिक खोजों ने ही भारत, अमेरिका, अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया आदि देशों का पता लगाया। यानी पता कौन लगाया? भौगोलिक खोजों ने पता लगाया। यानी किन किन देशों? भारत, अमेरिका, अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया देशों को क्या किया? पता लगाया। इन देशों या महादेशों की खोजों के बाद ही विश्व के 5 महादेश महाद्वीपों में बटा गया। ठीक है। जब पहले खोज हुआ, देश के खोज हो गया, तब जाके लोग अलग अलग का किया गया, बटा गया, और विश्व का एक नया नक्शा प्राप्त हुआ। नक्शा तो परिवर्तन होबे करेगा, होगा कि नहीं होगा? पहले पता नहीं था तो सबको नक्शा में बटा गया, ये अमेरिका है, ये भारत है। ठीक है। तो अलग अलग इसको दिखाया गया। इस प्रकार भौगोलिक खोजों ने विश्व के मानचित्र को पूरी तरह क्या कर दिया? बदल दिया। बदले कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। पहले एक में पता ही नहीं था, एक में था। जब पता चला कि भारत है, ये अमेरिका है, वो अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो इसको अलग अलग किया गया। ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आगे बोला, अमेरिका या नई दुनिया की खोज क्यों हुई? ठीक है। अमेरिका या नई दुनिया की खोज क्यों हुई? ठीक है ना? तो अमेरिका या नई दुनिया की खोज का जानबूझ कर नहीं की, मतलब ऐसे पता ही नहीं था तो क्या करेगा, मतलब ऐसे नहीं कि जानबूझ के की, बल्कि अनजाने में हो गई थी। ठीक है। इनका खोज भी आया तो पहले गया घूमने के लिए, वो किसी देश की क्या गया बताएंगे, घूम गया, घूम क्या करने गया? घूमने के लिए, दूसरे देश के पता करने के लिए। अब पता चला कि वो दूसरा देश में चले गए। ठीक है। तो 1492 ईस्वी में, कब की बात है? 1492 ईस्वी में
क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज में निकला। भारत की खोज में कौन निकला था? हाँ, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज में निकला था? भारत की खोज में निकला। कब निकला? 1492 में। ठीक है। और लेकिन वह भटक कर, ठीक है, लेकिन वह भटक कर अमेरिका चला गया। यानी भूल चुक में वो कहाँ चले गया? अमेरिका चला गया। ठीक है। और उसी को उससे भारत समझ लिया, नहीं कहे यही भारत है। ठीक है। उसी को कहा समझ लिया? वो भारत समझ लिया। बाद में जब भारत का पता चला तो यूरोपियों ने अमेरिका को नई दुनिया कहा। उसका नया नाम क्या दे दिया? नई दुनिया। लेकिन उसका नाम अमेरिका ही प्रचलित रहा। नई दुनिया की धीरे धीरे आदमी लोग, सभी लोग उसका नाम क्या दे दिया? अमेरिका दे दिया। ठीक है। इस प्रकार बिना उद्देश्य के ही अमेरिका की खोज हो गए। बताओ, खोज करने के लिए किसको चला था? भारत को। लेकिन खोज किसका कर दिया? अमेरिका को। ठीक है। नहीं, रास्ता ही बचता नहीं था।